दिल्ली में चुनाव तो खत्म हो गए हैं, नतीजे आने में महज कुछ घंटों का वक्त बाकी रह गया है, लेकिन नए तरह की सियासत शुरू हो चुकी है और यह है ऑफर पर सियासत। अब तक आए एग्जिट पोल में अधिकांश भारतीय जनता पार्टी की जीत का अनुमान जता रहे हैं। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है। केजरीवाल ने गुरुवार को आरोप लगाया कि उनके 16 उम्मीदवारों को अन्य पार्टी में शामिल होने के लिए फोन आया और प्रत्येक को 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। कल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो घोषित होने वाले हैं, कल वो नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले एक नई तरह की सियासत शुरू हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए क्या आरोप लगाया, अब ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, कुछ एजेंसीज ये दिखा रही है कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीट आ रही है। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आप छोड़कर के उनकी पार्टी में आ जाइए, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीट आ रही है तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत। जाहिर तौर पर ये फर्जी सर्वे करवाए ही इसीलिए गए हैं ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके, पर गाली गलौज वालों हमारा एक भी आदमी टूटेगा नहीं। और दिल्ली की सुल्तानपुर माजरा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मुकेश अहलावत ने बड़ा दावा कर दिया है कि उन्हें फोन कर 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन कभी भी अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ूंगा। मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री मुकेश अहलावत ने एक मोबाइल नंबर शेयर करते हुए बताया कि उन्हें इस नंबर से फोन आया जिसमें उनसे कहा गया है कि उनकी सरकार बन रही है और आपको मंत्री बना देंगे, आम आदमी पार्टी छोड़कर आ जाइए। और केजरीवाल से पहले संजय सिंह ने भी इसी तरह के बड़े आरोप लगा दिए थे। संजय सिंह ने बड़ा दावा यह किया है कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को बीजेपी में शामिल होने के लिए और पार्टी तोड़ने के लिए 15-15 करोड़ का ऑफर दिया गया है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि हमने अपने सभी विधायकों को और उम्मीदवारों को यह कह दिया है कि इस तरह की जितनी भी कॉल उनके पास आए उनकी रिकॉर्डिंग की जाए और अगर इसके बाद कोई मुलाकात करने के लिए बुलाता है, कहता है, तो कैमरा लगाकर वीडियो भी बना लिया जाए और इस वीडियो को, इस ऑडियो को फिर हम मीडिया में दिखा देंगे। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को हार की हताशा करार दे दिया है। एग्जिट पोल के बारे में कुछ बात मत कीजिए। एग्जिट पोल मसाज सेंटर चलाने वाली, स्पा चलाने वाली, सैलून चलाने वाली कंपनियां अगर एग्जिट पोल कर रही हैं तो उनकी क्या विश्वसनीयता है और क्यों उस पर हम अपना टाइम बर्बाद करें। 8 तारीख का इंतजार कीजिए, परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा। प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। अब क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हो रहा है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि संजय सिंह में और आम आदमी पार्टी के नेताओं में कितनी हताशा और निराशा है। जिस खेल को आम आदमी पार्टी करती है और जो खेल दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी ने खेला है, दिल्ली की जनता अब उसका जवाब दे रही है। तो संजय सिंह बौखला गए हैं, संजय सिंह घबरा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संजय सिंह के खरीद फरोख्त के आरोप को आम आदमी पार्टी की बौखलाहट करार दे दिया है। दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है और उसने बहुत समझदारी से वोट किया है और मुझे लगता है कि दिल्ली में एक ताकतवर सरकार बनेगी। कांग्रेस की हार सुनिश्चित है, बाकी जीत कोई भी सकता है। दिल्ली में तो सरकार बन रही है क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट है, जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं कि हमारे विधायकों को फोन किया जा रहा है, अभी परिणाम ही नहीं आया तो उनके किस विधायकों के पास फोन कोई करेगा। कह रहे पैसे का ऑफर किया जा रहा है, तो ये उनकी हताशा है। और दूसरी बात ये मैं कह दूं कि इस दिल्ली की जनता के साथ अरविंद केजरीवाल ने जो वायदे किए थे और उसको धोखा दिया। और संजय सिंह के इन्हीं आरोपों पर नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने इसे आम आदमी पार्टी का फ्रस्ट्रेशन करार दे दिया है। उधर बीजेपी ने दावा कर दिया है कि अगर आरोप लगा रहे हैं तो कृपया करके निराधार आरोप लगाने की जगह सबूत तो पेश करिए। भाई इसका क्या मतलब है? अभी तो यही नहीं पता कौन विधायक रहेगा कि नहीं। परसों काउंटिंग है, आज रात को कोई विधायक शिफ्ट भी कर जाता है तो क्या शिफ्ट करेगा वो? डब्बे सबके सील हो गए हैं। जो हम लोग विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे वो हमको 8 तारीख को पता चलेगा। तो कोई पार्टी किसी को क्या पैसे ऑफर करेगी मुझे नहीं समझ में आ रहा है।
हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे लोग जीत रहे हैं, उन्हें ये करना चाहते हैं, चलो मैं फिर भी बात मानूं। कृपा करके निराधार आरोप लगाने की जगह कुछ तथ्य हो, कोई सबूत तो उनको पेश करिए, अन्यथा इस प्रकार के निराधार आरोप लगाना बंद करिए और ये प्रपंच रचना बंद करिए। ये आपकी हर बार की स्टोरी है। अब ये देश जान चुका है कि आप इस प्रकार की स्टोरी हर बार गढ़ते हैं और बाद में जब सबूत मांगे जाते हैं तो सबूत देते समय भाग जाते हैं। अब भले ही ज्यादातर एग्जिट पोल दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी दावा कर रही है कि दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा है कि हम सीधा सरकार में आते हैं, सर्वे में नहीं। तो वहीं बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा है कि एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन बीजेपी करने जा रही है। चौथी बार हम चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में हमने चुनाव लड़ा, एग्जिट पोल में हमें नहीं दिखाते। हम सीधा सरकार में आते हैं, सर्वे में नहीं आते हैं। 8 तारीख को आप देखेंगे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं बिल्कुल एग्जिट पोल की बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि बहुत लोगों का मेहनत लगा होता है, बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से लोग करते हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे कभी भी एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं करता हूं, चाहे हम जीत रहे हो चाहे हम हार रहे हो, लेकिन उनका सम्मान कम नहीं है। और एग्जिट पोल पे इतना भाई करने की जरूरत क्या है? अरे भाई 400 दे रहे थे, हम भी 240 पे आए, ठीक है। हरियाणा में हमें हरा रहे थे, हम जीत गए। और दिल्ली चुनाव पर गुरुवार की शाम 2 और एजेंसीज टुडे चाणक्य और एक्सिस माई इंडिया ने एग्जिट पोल जारी कर दिया है और दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने के आसार हैं। इससे पहले बुधवार को 8 एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ गए थे। अब एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अगर माने तो दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी को 48% वोट के साथ 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 42% वोट के साथ आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीटें मिलने का इसमें अनुमान जाहिर कर दिया गया है। अब सर्वे की अगर माने तो कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि इससे 7% वोट मिल सकते हैं। वहीं दूसरी बड़ी सर्वे एजेंसी टुडे चाणक्य ने भी करीब यही अनुमान जाहिर कर दिया है और इस सर्वे की अगर माने तो बीजेपी को 49% वोटों के साथ 51 सीटें यहां पर मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को दूसरी तरफ 41% वोट के साथ सिर्फ और सिर्फ 19 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। वहीं अन्य के खाते में 10% वोट आ सकते हैं, लेकिन जो सीटें हैं वो 0 रहने का ही अनुमान यहां पर जारी कर दिया गया है। और इसी तरह का ये जो एग्जिट पोल है यहां पर सामने आ चुका है। हालांकि कल आपको बता दें, कल नतीजों का दिन है, कल ये साफ हो जाएगा जब नतीजे सामने आएंगे कि एग्जिट पोल कितने सही साबित हो रहे हैं। लेकिन करीब जो तमाम एग्जिट पोल सामने आए हैं उनमें सभी में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को कम सीटें आ रही हैं, वहीं कांग्रेस के बारे में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम जो है वो 1 सीट के बारे में ही यहां पर दिखाया गया है।